हमारे को कोई पूछ नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी नहीं है। जब जयराम जी की सरकार थी तो हम लोग शिमला के पर कोई सुनाई नहीं करते हैं। तो हमारे को क्या बोलते थे वहाँ पे कि आप जाओ, आपके बारे में सोचा समझा। निवेदन करता हूँ कि राकेश जी बताएं कि कोर्ट के मैटर के बारे में इनको ज़्यादा पता है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। कुल्लू में बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने और डिग्रियां सौंपने और धरने प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। प्रदेश में पिछले 7 वर्षों में एक भी शारीरिक शिक्षक के पद पर नहीं भरा गया, जिसके चलते बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों में भारी रोष है। शारीरिक शिक्षकों ने प्रदेश सरकार से कोर्ट में विचाराधीन 870 शारीरिक शिक्षकों के मामले में बेरोजगारों के पक्ष को रखने और बहाल करने की मांग की है। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ कुल्लू के उपाध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में 2500 शारीरिक शिक्षकों के पद 1 दशक से खाली हैं। पूर्व सरकार ने 870 शारीरिक शिक्षकों के पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन निकाली थी, लेकिन मामला कोर्ट में स्टे होने के कारण भर्तियां लटकी हुई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर को विधानसभा में पूरे प्रदेश भर से बेरोजगार शारीरिक शिक्षक हजारों में इकट्ठा होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष रैली निकालेंगे और अपनी डिग्रियां सरकार को सौंपेंगे। हाँ, फिजिकल वाले जो डिग्रियां हैं वो तो अब कागज ही रह गए हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 7 साल हो गए हैं। बीजेपी के 5 साल गए और कांग्रेस का 1 साल चला गया। 7 सालों से हमारी एक भी पोस्ट नहीं भरी गई है। शर्म की बात है। 870 पोस्ट जो वो बीजेपी ने निकाली थी, लेकिन वो कोर्ट में स्टे हो गया। कोर्ट में स्टे हुआ तो बीच में कांग्रेस की सरकार जैसे बनती है तो प्रोसेस शुरू होता है, तो डिपार्टमेंट ने स्टे ले लिया। अब वो मैटर जो है वो फिर से कोर्ट में फंस गया है और हम तो असहाय हो गए हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ। और सरकार के नुमाइंदों से हम जब मिलते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से मिले, अपने सुक्खू जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से आश्वासन मिलता है, हो रहा है जी, हम बहुत जल्दी आप लोगों की पोस्टें भरेंगे। बस वो आश्वासन और कोर्ट की तारीखों के बजाय सिवाय हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम 20 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। 20 तारीख को पूरे हिमाचल से जितने भी बेरोजगार साथी हैं हमारे फिजिकल के, वो सभी वहाँ इकट्ठे होंगे और अपनी डिग्रियाँ भी वहाँ पर उनको सौंपेंगे और वहाँ पर घेराव करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो वहीं पर हम लोग हड़ताल पर भी बैठेंगे, भूख हड़ताल भी शुरू करेंगे। हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि जो 100 बच्चों की कंडीशन लगी है उसको भी हम लोग रिमूव करेंगे, उसको भी हटाएंगे और पोस्टें जल्दी भरेंगे। लेकिन कब भरेंगे? हमारी उम्र निकलती जा रही है। सभी ऑलमोस्ट हमारे जितने भी साथी हैं वो 45 क्रॉस कर चुके हैं और कुछ लोग तो घर में बैठे ही रिटायर होने वाले हैं 2 सालों के अंदर अंदर। 20-20, 25-25 साल हम लोग को डिग्रियाँ करके हो गए हैं और अभी भी हम लोग के बारे में यही बोला जा रहा है कि बहुत जल्द आप लोगों की पोस्टें भरे जाएगी। लेकिन धरातल पर कहीं दिखता नहीं है कि कोई काम हमारे विषय में होने वाला है। आज सरकारी स्कूलों के हिमाचल की एजुकेशन की बात कही जाए तो जो आंकड़े निकल के आए हैं तो हमारा जो हिमाचल का एजुकेशन जो 2nd नंबर पर था वो 17वें नंबर पर पहुंच गया है। स्कूलों में टीचर नहीं है। फिजिकल टीचर की पोस्ट पता नहीं क्यों नहीं भरना चाहते। NEP 2020 में शारीरिक का जो विषय है वो कंपल्सरी है, फिर भी पोस्टें नहीं भरी जा रही हैं। और विद्यालयों में तो खेल कूद नामांतर के रह गए, वहाँ पर जो अन्य टीचर वो प्रैक्टिस करा रहे हैं, वहाँ पर ग्राफ गिर चुका है और कम से कम 2500 पोस्ट हमारी खाली पड़ी है। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों, क्या कारण है कि वो पोस्टें क्यों नहीं भर रही है। हमारा निवेदन है माननीय सुखविंदर सुक्खू जी से, सरकार से और अपने एजुकेशन मिनिस्टर जी से कि हमारे विषय में जल्दी से जल्दी कोई ना कोई फैसला लिया जाए, नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। हम लोग अपनी डिग्रियां
ऑलमोस्ट विधानसभा सत्र के अंदर हम लोग वहाँ पर जाएंगे और अपनी डिग्री हम लोग सौंप देंगे। हमें सरकार से यही निवेदन है कि जो कोर्ट का मामला चला हुआ है वो कोर्ट का मामला जल्दी निपटाए, क्योंकि ये कोर्ट का मामला जो है वो डिपार्टमेंट ने लिया है और डिपार्टमेंट के ही वकीलों से हमारा निवेदन है कि इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।